पंचायत वासी तो पंचायत प्रतिनिधि को ही दोषी मानेंगे जी। अब तो उनको क्या है कि तो उनको कैसे समझाएंगे? सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यथाशीघ्र इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। सभी लोग हम पर दोषारोपण करते हैं कि स्थानीय जिला परिषद मेंबर का घर है और ये सड़क नहीं बना है। ये देख रहे हैं बोर्ड, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड में लिखा हुआ है बथोरा, और ग्रामीण बोलचाल की भाषा में इसको बठोरा कहते हैं। और आज बठोरा की कहानी हम आपके सामने दिखाएंगे कि बठोरा का कितना विकास हुआ। ये सड़क सालमारी बाज़ार को चली जाती है, और ठीक इसके देखिए वो बाइक वाला जा रहा है ना, ये देखिए, बस हम उसी के पीछे जा रहे हैं। और ये सड़क भी सालमारी जाती है, और सालमारी बाज़ार होते हुए तो नहीं, ये जो सड़क जा रही है ये बलिया बेलोन को चली जाती है। ये देखिए यहाँ एक चौक है, यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। बाबू ये सड़क कहाँ जाती है? बाबा कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? सालमारी से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये जो इधर से आप आए, क्या सब दिक्कत हुआ? ये दिक्कत तो रास्ता खराब है ना, रोडें खराब है। काफ़ी दिक्कत है कि नहीं? थोड़ा दिक्कत तो काफ़ी है। काफ़ी है। हम अभी बाबा से जानने का प्रयास किए आने जाने में क्या दिक्कत है, और आप लोग बता दीजिए यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। शुरुआत आपसे करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो है ये सड़क की आने जाने में जो है बहुत कठिनाई है। इसमें जो है बहुत कीचड़ हो गया है। कीचड़ हो गया है? हाँ। जो साइकिल से भी जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ बाबा, बड़ा गड्ढा हो गया है। गड्ढा भी है इसमें। हाँ, यहाँ से लेके वहाँ अपना पंजाब नेशनल बैंक है, जहाँ तक यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ही रास्ता खराब है। कितने वर्षों से है ये खराब? ये भी करीब 20 साल से खराब है। ये 20 साल से खराब है। क्या बाबा? हाँ, 20 साल से। पहले कम था, अब ज़्यादा धीरे धीरे खराब होगा तो धीरे धीरे खराब होते ही जाएगा। बारिश में क्या? बारिश में जो है मिट्टी टुकड़ा ईटा भी बिछाया गया। हाँ। तो उस पर जो है बिल्कुल एकदम 3 नंबर का टुकड़ा जो है भरा गया, उसका पैसा भी उठा लिया, लेकिन फिर भी जो है ऐसा रत्ती भरा गया कि जो है फिर भी खड्डा हो गया। ऐसा गड्ढा हो गया है कि जो अभी गाड़ी जाना मुश्किल हो गया है। 20 साल पहले की बात उठ रही है, तो 20 साल पहले तो यहाँ बहुत दिग्गज सब नेता थे। वो दिग्गज नेता हेमराज सिंह पद मंत्री थे, वो नहीं बना सके। अब जो है भोला राय दो पीरियड बने, वो भी नहीं बनाए रोड को। फिर शकील अहमद फिर इस बार जो है अगले बार भी 2 बार पीरियड जीत चुके हैं वो। अब जो क्या करेंगे ना का इस बार वो। तो शकील साहब के भी समय में इस सड़क का कोई नहीं बना। कोई माँ बाप नहीं। कोई माँ बाप नहीं इस रोड का है। आखिर क्या कारण है कि पिछड़ जाता है बार बार? चलिए, बहुत कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का भारत और आज का ग्रामीण भारत में बहुत अंतर है। लोग आज 21वीं सदी की दौर में जी रहे हैं, और डिजिटल इंडिया के तहत अब 4G से 5G की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में परिकल्पना करना बड़ा ही कठिन होता है कि आज भी इस तरह का सड़क गांव में है, जो कि मुख्य सड़क मानी जाती है, और किसी कारणवश उनका ध्यान यहाँ के 1952 से लेकर आज 2021 तक का जो समय बीत रहा है, इसमें किसी भी प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया, जिनके द्वारा इस सड़क का जीर्णोद्धार हो सके। अब पंचायत के प्रतिनिधियों पर ग्रामीणों की पूरी नज़र है। अब समय आ रहा है चुनाव का, जिसमें कि पंचायत के ग्रामवासी जमकर अपना मतदान करेंगे और अपना गुस्सा भी निकालेंगे। इसलिए हमने इस सड़क की बातों को खोज कर निकाला कि आखिर क्या कारण है, कौन है इसका जिम्मेदार। जब हमने ग्रामीणों से बात करने के बाद प्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास किया, तो प्रतिनिधियों ने खुलकर जवाब दिया। वे बताए कि यह बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है कि यही सड़क नहीं, और भी कई सड़क हैं पंचायत में जिनका कि यही हाल है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, MLC जी हो, जो भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, सबका सहयोग अगर हो जाए
तो यह सड़क बन सकती है। तो अब देखना यह है कि ऐसे में कब तक यह सड़क बनती है या नहीं बनती है। लेकिन इस बीच हमने कुछ प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी बातों को टटोलने का प्रयास किया और टटोलने के दौरान हमने पाया कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इसमें कतई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में हम आपके पंचायत के जनप्रतिनिधियों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और उनकी ही जुबानी सारी समस्या का हल भी बताएंगे। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़। अगर आप तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का न्यूज़ लाते रहते हैं जो आपके समस्याओं से जुड़ी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट। पूरा गड़बड़ है ना यही सड़क बहुत सड़क में आने जाने में दिक्कत होता है। बच्चा लेकर के हम लोग जाते हैं, गिर जाते हैं। हम लोग का ही रोड है, हम लोग कैसे जाए? बढ़िया होगा तब तो। हाँ बताइए क्या उधर कीचड़ है और गड्ढा वड्ढा, इतना गड्ढा है। हाँ। और हद से ज़्यादा खराब हो गया ये सड़क और कितना मोटरसाइकिल गिरता है, कितना एक्सीडेंट हो जाता है। 2-3 टेम्पू ऐसे रास्ता में जाके गिप से घुस गया, इसमें पानी में गड्ढे में। और 5-6 घर है, बाकी 600 से ज़्यादा 600 से ज़्यादा आवागमन है यहाँ पर हमारे प्रॉपर मैंने कि वार्ड नंबर 5 का। ये हालत है। ये हालत तो इस जगह का क्या नाम हो गया? वार्ड नंबर 5 बठौरा। वार्ड नंबर 5 बठौरा। 59 पचगाछी तो, हाँ। पंचायत गाँव का नाम है बठौरा। तो 59 पचगाछी के तो मुखिया जी का नाम दिनेश इंसान। वो कभी आते हैं नहीं? वो तो हाँ, ये समस्या बता दीजिए यहाँ पे। सर पूरा आदमी गिरता है और बैग लेकर कोई गिरता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का क्या हो जाता है, कहाँ जाता है, शादी में जाता है कि कहाँ जाता है, डेली ऐसा ही होता है। पट्टे की आगे इधर से फंसता है पूरा, कहीं का भी जाए इधर से जाता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब क्या बताएं कि जो अगर इतने इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, अगर वो नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे कहाँ पे जाके मुद्दा उठाएंगे? ये बड़ी समस्या है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो अगर रोड बन जाए तो सबके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है। ये सामने जो आपका सड़क है, इस सड़क को क्या नाम से जानते हैं? ये सड़क का नाम है बेनी मोड़, जो बलिया बेलोन मोड़ भाया बठौरा। तो बठौरा होते हुए कुछ ग्रामीणों से हमने बात किया तो बताया कि लगभग 20 साल से ये सड़क का यही हालत है। 20 साल पूर्व नहीं, 2008 में ये सड़क कुछ दूरी तक बना था। उसके बाद जैसा कि मुझे याद है कि 2012 में इस रोड का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था, लेकिन रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है और कभी भी टेम्पो एक्सीडेंट या फिर रोज़ दुर्घटना घटते ही रहती है और बहुत बुरी स्थिति है उस सड़क की। बड़े बड़े दिग्गज हैं इस मोहल्ले में, उनके बावजूद भी सड़क का ये हाल है। दिग्गज प्रश्न नहीं है, प्रश्न है वर्तमान परिदृश्य में सिस्टम उदासीन है। यह सड़क जैसा कि मुझे मालूम है, यह सड़क RWD की है। पहले RO होता था और मुख्य रूप से बिहार में 3 प्रकार की एजेंसी सड़क का निर्माण कार्य करती है, RCD, RWD और मनरेगा। तो यह तो अगर RCD का होता अर्थात PWD का होता तो ज़रा सा गड्ढा होता है तुरंत रिपेयरिंग हो जाता है। और मनरेगा से तो मुखिया जी या फिर अन्य प्रतिनिधि जैसे हम लोग भी, जिला परिषद हम लोग भी यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यह कार्य मनरेगा से कर दें तो फिर RWD वाला RO के लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि यह सड़क RWD का है, मनरेगा से यह सड़क का निर्माण कैसे किया जाए। और अंततः जो पेमेंट की जो में समस्या आएंगी, तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए
यह कार्य मनरेगा से भी नहीं किया सकता है, लेकिन RWD से किया सकता है। इस सड़क के संबंध में RWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, RWD के असिस्टेंट इंजीनियर, RWD के जेई साहब सभी को मैंने कहा है और वीडियो वगैरह बना के उनको दिया है। उसके बाद उनका कहना है कि RWD में यह सड़क का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण यह सड़क बनने में इतनी कठिनाई हो रही। फिर भी RWD के द्वारा इस सड़क का एस्टीमेट बनाया गया और DPR बनाया गया और DPR को तकनीकी स्वीकृति में भेजा गया है, जिसका पत्र मेरे पास है जो हम आपको दिखा देना चाहेंगे। हाँ, एक मिनट। तो इस संदर्भ में विभाग को हम जानकारी देते रहे हैं और ये है अधीक्षण अभियंता जिसको AC साहब कहते हैं, वो लिखे हैं चीफ इंजीनियर मुख्य ग्रामीण सड़क को। ये 1 नंबर वाली सड़क जो है सालमारी बलिया रोड टू बेनी मोड़ भाया बठौरा, ये सड़क का एस्टीमेट है लेंथ है 1 किलोमीटर 34 मीटर या अच्छा ठीक है। उसका 1 करोड़ 29 लाख का यह एस्टीमेट है। तो यह सड़क का जो निर्माण कार्य का जो विभागीय कार्य है अभी यहाँ तक पहुँचा है। तो तकनीकी स्वीकृति के लिए चीफ इंजीनियर के यहाँ लेटर गया है। अगर हम चाहेंगे कि चीफ इंजीनियर साहब तुरंत ही तकनीकी स्वीकृति दे देते हैं, उसके बाद RWD के सेक्रेटरी साहब प्रशासनिक स्वीकृति दे देते हैं, तो फिर यह सड़क टेंडर में चले जाएगी और अगर चले जाती है तो यथाशीघ्र इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। इस बात की सूचना मैंने माननीय विधायक शकील अहमद खान को भी दिया है, लेकिन अब वो हो सकता है जो हमारे संज्ञान में नहीं हो, वो भी प्रयास करते होंगे, लेकिन माननीय विधायक महोदय को इस सड़क को देखने के लिए आना चाहिए। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं उनसे कि आप आइए, सड़क की जो स्थिति है उसको देखिए और पटना सचिवालय में हो सकता है यह एक बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बार विधानसभा क्वेश्चन कर दें। अगर शकील अहमद खान विधानसभा में इस सड़क के लिए क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट के नज़दीक, तो निश्चित रूप से यथाशीघ्र इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हमारे विधायक महोदय अब तक नहीं आए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ और सड़क की जो भयावह स्थिति है उनको देखते हुए सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करें। हम अपने सांसद महोदय से भी आग्रह करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी आग्रह करेंगे, DDC सर से आग्रह करेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव स्तर के जो लोग हैं और RWD के जितने भी इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यथाशीघ्र ये सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। सभी लोग हम पर दोषारोपण करते हैं कि स्थानीय जिला परिषद मेंबर का घर है और ये सड़क नहीं बना है। ये हमारे क्षेत्र से 100% जुडिक्शन से बाहर का चीज़। हम चाह करके भी जिला परिषद मद से भी अगर बना दें तो फिर सप्लायर को, लेबर को पेमेंट नहीं होगा और बना भी कैसे देंगे। हमारे DDC सर इसका प्रशासनिक नहीं देंगे। जो जिला परिषद के इंजीनियर साहब हैं वो इसका एस्टीमेट नहीं बनाएंगे, चूँकि वो RWD का कार्य है। इसलिए हम जो लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विभाग के लोगों से, जो हम जारी रखा है और लगभग 75% काम आगे बढ़ा है। हम कामना करते हैं कि यथाशीघ्र इस सड़क का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हो। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार मंडल। हम जिला परिषद के मेंबर हैं कदवा से, क्षेत्र संख्या 22 से। मुखिया जी, ये बठौरा का जो गांव है वहाँ जो एक सड़क है वो सड़क बड़ा ही बदहाल है। हम आपको उनका वीडियो दिखा देंगे क्या परेशानी है, तो इन पे इस बात की जानकारी है आपको? जी है। सिर्फ बठौरा ही नहीं, जहाँ 3 बड़ी रोड है जो बहुत बदहाल है, उस पर आप कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल से आना जाना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा आपको। एक बठौरा वाली रोड हमने अनेकों बार बठौरा से सालमारी बलिया बेलोन रोड से बेनी रोड तक 1 किलोमीटर, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है, प्राथमिक विद्यालय है, बठौरा है, सालमारी स्टेशन भी नज़दीक से गुजरता है। तो ये महत्वपूर्ण रोड वो आज तक बन नहीं पा रहा है और हम लोग लगातार लिख के दे रहे हैं। और एक वो रोड हो गया
दूसरा सालमारी बिन्नी रोड से पंचगाछी मदरसा चौक तक भाया बथान खेती। नंबर 2, तीसरा रोड है आप जिस रोड में हमारा घर है उपस्थित है, पंचगाछी मदरसा चौक से मसनदपुर तक। ये 3 मुख्य रूट है। ये 2 किलोमीटर लंबी रूट है। आज तक लगातार मुखिया बनने के बाद 5 साल तक लगातार विधायक जी को हम लोग लेटर पेट में लिखते गए, बोलते गए। हर बार यहाँ पे कभी स्कूटी पर आए, जेई साहब तो अनेकों बार आए, नहीं भी तो कम से कम एक रोड पे 10 से 12 बार नापी किए, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन लोग थक गए। और विधायक जी को कहने के बाद अब तो विधायक जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, अब कोई मतलब नहीं रह गया। अब बाध्य होकर हम लोग इस बार जो है तमाम गांव के लोग हम लोग बाध्य होकर एमएलसी साहब के पास गए कि सर ये 3 रोड हमारे गांव का जो काफ़ी बदहाल हालत में है, जो इस दौर में 21वीं सदी में ऐसा जो इस जहां विकास काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। विधायक जी इस शब्द में कुछ कहना चाहेंगे? विधायक जी से एक बार पूछे कि क्या बात है कि पंचगाछी में जो 3 महत्वपूर्ण सड़क है, एक सड़क तो आपको हम भी सुने, जिला परिषद बोल रहे थे कि पहले सूची में ही नहीं है, पूरी जिला में है ही नहीं, तो रोड कैसे बन गया जब सूची में नहीं है? तो हम बोले हैं कि आर्य रोड है, अब वो सूची में आर्य रोड से समाप्त हो गया, उसका पूरा फाइल खो गया, आर्य रोड का फाइल ही खो गया है। तो क्या रोड है? अगर रोड नहीं तो बोलिए, हमको आदेश करिए ना, पंचायत सक्षम है, हम कर सकते हैं, हमको आदेश करिए कि मनरेगा से कर दीजिए, हम तमाम रोड को मनरेगा से ढलाई करके निकल जाएंगे, आप आदेश दीजिए। आज हम करेंगे, कल प्रकार सकोच हम पे होगा, 1 किलोमीटर रोड बनाएंगे तो तुरंत वहाँ से आ जाएगा। लेकिन पंचायतवासी तो पंचायत प्रतिनिधि को ही दोषी मानेंगे जी। अब तो उनको क्या है कि तो उनको कैसे समझाएंगे? पंचायतवासियों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ये तो बहुत जटिल काम है। ये वास्तव में ये 3 रोड हमारे गला का फांस बना हुआ है, चूँकि ऊपर की प्रतिनिधि समझ नहीं पा रहे हैं या हमारा कोई मदद नहीं की है इस संबंध में कि आपका रोड बने आपके गांव में। हर गांव में रोड बना है, हर पंचायत में विकास हुआ है, 10 रोड 12 रोड हर पंचायत में बड़ी बड़ी लंबे लंबे रोड बनी है, लेकिन हमारे गांव में आज तक रोड नहीं बना। जी बहुत